आज हम आपको एक कुंड की पड़ताल पर ले चलेंगे जिस कुंड से जुड़ी हुई है आस्था। और ये आस्था कहती है कि उसे भीम ने अपनी गदा से बनाया था, जबकि आज के हालात कहते हैं कि उस कुंड में कई ऐसे राज अपने अंदर छिपे हुए हैं जो वक्त पर चौंकाते रहते हैं। तो आइए आज सबसे पहले रहस्य में इस भीम कुंड की पहेली की पड़ताल करते हैं। विज्ञान कहता है कि आज से 400 करोड़ साल पहले धरती के आकार लेने के बाद इसकी सतह पर धूमकेतु की बारिश होने लगी। हजारों लाखों किलोमीटर दूर से आने वाले उल्कापिंड सतह पर बेहद तेजी से टकराए होंगे। लाखों साल तक चले जिस सिलसिले ने धरती को पानी दिया होगा और पानी ने धरती को जीवन बख्शा होगा। माना जाता है कि धरती से टकराने वाले ऑब्जेक्ट अपने साथ पानी लाए होंगे, जिसने धरती को पानी से लबालब कर दिया होगा। जो पानी आज धरती का 70.9% हिस्सा है, जिस पानी का 97% हिस्सा खारा है, जिस पानी का 0.3% हिस्सा जीवों के लिए है, जो पानी इंसान के शरीर में 50 से 65% है, जो पानी सर्वत्र मौजूद है पर आज भी अजूबा है, उसी पानी की पहेली मिलती है महज 20 मीटर चौड़े एक कुंड में, जिस कुंड को लेकर कई दावे मिलते हैं। कहते हैं कि सुनामी के समय कुंड में 30 फीट पानी बढ़ गया। जिस कुंड का पानी गंगा की तरह निर्मल है, जिस कुंड की गहराई कोई नाप नहीं सका है, जिस कुंड से कोई भी लाश बाहर नहीं आई है, तो आखिर उस अगम कुंड के जल का स्रोत क्या है? कुंड में 200 फीट नीचे जाने पर तेज भंवर क्यों आती है? कुंड का कुदरती आफत से नाता क्या है? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया मध्य प्रदेश के छतरपुर का, जहां के बाजना गांव में कई पहेलियों को समेटे भीम कुंड मिलता है। इस धरती पर कई राज ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश किसी नतीजे तक नहीं पहुंचाती। आज हम आपको एक ऐसे ही राज की पड़ताल के लिए लेकर चलेंगे छतरपुर, जहां एक ऐसा कुंड मिलता है जो आपदा की सटीक भविष्यवाणी करता है। तो वहीं इसमें डूबने वाले की लाश तक नहीं मिलती, क्योंकि ये कुंड कितना गहरा है ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। एक कुंड की पहेली की पड़ताल में टीम न्यूज नेशन ने जिस छतरपुर का रुख किया, उस धरती पर कभी पन्ना सरदारों का राज था और 18वीं शताब्दी में जिस इलाके पर नए शासन की बुनियाद रखी गई थी, और ये बुनियाद रखी थी कुंवर सोन सिंह ने। यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो तुम सब भाइयों का सर्वनाश कर दूंगा। कहते हैं कि उसी धरती पर महाभारत काल में 5 पांडवों के भी कदम पड़े थे। जब पांडव अपने भाइयों से जुए में सब कुछ हार गए, जुए की शर्तों के मुताबिक इस हार के बाद पांडवों को वनवास पर निकलना पड़ा, जिनमें से 1 साल अज्ञातवास था, यानी उस अवधि में पहचान तक गुप्त रखनी थी। कथा कहती है कि इस शर्त से बंधे पांडव हस्तिनापुर छोड़ने को मजबूर हो गए, दर दर भटकने को मजबूर हो गए, और दावा किया जाता है कि उसी अवधि में पांडवों का कारवां मध्य प्रदेश के छतरपुर भी पहुंचा था। चारों ओर घने जंगलों से घिरा एक ऐसा इलाका जहां इंसान तो क्या, सूर्य की रोशनी भी धरती को छूने को तरसती है, और वही सघन वन पांडवों के अज्ञातवास का ठिकाना बना। भीमकुंड के निर्माण के बारे में बताया जाता है कि इसे भीम ने अपनी गदा से बनाया था, और इसके बाद पांडवों ने इस तरह की गुफाओं में कुछ वक्त बिताया भी था। ये कहा जाता है कि वो पांडवों के अज्ञातवास का वक्त था, लिहाजा
इस दौरान उन्हें सबकी निगाहों से छिपकर रहना था और इसलिए ये जगह बेहद मुफीद थी। ये ज़मीन से नीचे थी, घने जंगलों के बीच थी और यहाँ पीने के पानी का माकूल इंतज़ाम भी कर दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इन गुफाओं में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक लंबा अरसा गुजारा था। आज भी अगर हम देखें तो ऐसा महसूस होता है कि इस जगह आम आदमी तक के रहने का इंतज़ाम है। लिहाजा इस कहानी में इसीलिए बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग जोर देते हैं कि यहाँ इंसानी बसाहट के लिए तमाम अनुकूल चीज़ें हैं और ज़रूर पांडवों ने यहाँ कुछ वक्त गुजारा है। दावा किया जाता है कि पांडव तब छतरपुर में ही रहे होंगे जब उनकी पत्नी द्रौपदी को तेज प्यास लगी होगी और आखिर में भीम ने अपनी गदा एक पहाड़ पर दे मारी होगी। गदा से पहाड़ टूट गया होगा और उसके नीचे से एक कुंड निकला होगा। एक ऐसा कुंड जिसका थाह तक पाना मुश्किल था। एक ऐसा कुंड जिसका पानी गंगा जैसा निर्मल था। एक ऐसा कुंड जिसका पानी कम होना नामुमकिन था। इसमें नहा रहे हैं, कुंड की गहराई कितनी है? इसका कोई आता पता नहीं है, मालूम नहीं है कि कितना गहरा है कितना नहीं है। हाँ, वो पाताल फूटा है। शुद्ध है, बिल्कुल मीठा पानी है, पीने में भी मीठा है और नहाने में भी एकदम चिकना है। नहीं, इसकी गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है, लेकिन काफ़ी गोताखोर गए हैं, लेकिन उस नीचे तक नहीं, नीची सतह तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या वाकई इस कुंड की गहराई की आज तक कोई था नहीं पा सका? क्या वाकई इस कुंड के पानी को सोख लेने की हर कोशिश नाकाम हो गई? क्या वाकई इस कुंड के नीचे पानी का अथाह भंडार मिला, भंवर मिला और ब्रह्मजाल मिला? या फिर सघन वन के बीच बने एक स्ट्रक्चर ने ही इसकी मिस्ट्री बढ़ा दी? हर वक्त रंग बदलते कुंड के पानी ने इसे आस्था से जोड़ दिया। आखिर भीम कुंड में महाभारत काल जैसे कई राज क्यों मिलते हैं? तो अभी आपने एक कुंड देखा और कुंड से जुड़ी हुई आस्था देखी, लेकिन इस कुंड ने सबसे ज्यादा चौंकाया है आज से कुछ साल पहले, जब समुद्र ने अपनी विनाश लीला दिखाई। हजारों लोग उसमें मारे गए। दावा किया जाता है कि उस सुनामी का असर भीमकुंड में भी नजर आया था। वो साल था 2004 और तारीख थी 26 दिसंबर की, जब पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा चुका था और नए साल का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान के समुद्र तटों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी थी। तभी बंगाल की खाड़ी में 9.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिस भूकंप से समंदर में 30 फीट ऊंची लहरें उठी थी और जो लहरें करीब 15 देशों में काल बनकर टूटी थी, उनमें से एक देश हिंदुस्तान भी था। उस भूकंप और भूकंप के बाद आई सुनामी में 2 लाख से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आई थी, जिनमें से आधे अकेले इंडोनेशिया के थे। तो भारत के तमिलनाडु समेत कई जगहों से 10,000 लोग उस खारे सागर के आगे हाथ धो बैठे थे। उसी भूकंप के पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर के भीम कुंड में भी एक अजूबा दिखा था। अजूबा जल स्तर बढ़ने का। सुनामी जैसे 2004 में सुनामी आई थी, उस समय यहाँ 6:15 से 6:45 आधा घंटे तक इसमें 10-10 फीट की लहरें आती रहीं। उसमें बड़ा अचंभा लगा कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद समाचारों में पता लगा कि सुनामी लहरें आई हैं और अभी जो जापान में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-3, 4-4 फुट की लहरें आ रही थी। इंडोनेशिया में जो आया था तो भी इसमें 3-3 फुट की लहरें उठ रही थी। यूं तो आम दिनों में इस कुंड के पानी तक पहुंचने से पहले सीढ़ियों से 30 मीटर नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब मानसून की बारिश ने इन सीढ़ियों को डुबो दिया है, मंदिर को डुबो दिया है और पानी का स्तर जमीन की सतह तक चला गया और देखते ही देखते पूरा कुंड जलमग्न हो गया। लोग हैरानी से पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते रहे और
और इसके कई घंटों बाद दुनिया के सुनामी से दहल जाने की खबर आई। भीम कुंड के बारे में कही सुनी कहानियों से इतर एक हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि ये कुंड हमेशा प्राकृतिक आपदा की चेतावनी देता है। इंडोनेशिया में आई सुनामी की बात हो, नेपाल में आए भूकंप की बात हो, या इसके जैसे तमाम अलग अलग लम्हों पर ये जो शांत दिखने वाला जो पानी है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, इसी पानी में ऐसे किसी आपदा के वक्त लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और ये लहरें कई बार 15 से 20 फीट तक ऊंची होती हैं। भीम कुंड दुनिया भर में अकेला ऐसा स्थान है जो समुद्र से सीधे सीधे जुड़ा नजर नहीं आता, जो पहाड़ों के बीच पानी की एक बावड़ी की तरह है, लेकिन जब भी कभी किसी बड़ी प्राकृतिक घटना का आगाज होता है तो उसका असर यहाँ इस भीम कुंड में साफ तौर पर दिखाई देता है। देखने में ये कुंड कुछ अलग लगता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ का सिर फोड़ दिया हो और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बना दी हो। जो सीढ़ियां एक कुंड तक जाती हैं और जिस कुंड के आसपास चमगादड़ों का डेरा मिलता है। रोज सूर्य जब सिर के ऊपर पहुंच जाता है तो उस कुंड तक छन छन कर रोशनी आती है, जो रोशनी पूरे कुंड को बेहद खूबसूरत बना देती है। जब से कुंड से भीम की आस्था जुड़ी है, तब से इस घने जंगल के बीच लोगों का आना जाना भी बढ़ने लगा है। लोग कुंड में गोते लगाने लगे हैं, लेकिन सुनामी के बाद लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है। सवाल कि क्या इस कुंड का नाता सागर से जुड़ा है? क्या कुंड के नीचे कोई सिरा समुद्र से भी जुड़ता है? छतरपुर जिले में भीम कुंड की एक खासियत ये भी है कि इसका बेहद साफ दिखने वाला पानी सूरज की किरणों के साथ रंग बदलता है। दरअसल ये होता कैसे है, इस पर हम पंडित जी से बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखा दें कि इस भीम कुंड में सूरज की किरणें आती कहां से हैं। मैं जहां खड़ा हुआ हूं, इसके ठीक ऊपर अगर हम आपको दिखाएं तो पहाड़ के बीचों बीच एक गोल पूरा घेरा बना हुआ है, जिससे ऊपर आसमान से सूरज की किरणें इस पानी तक पहुंचती हैं, और जब इस पानी पर ये सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये पानी अलग अलग रंगों की छटा में रंगा हुआ नजर आता है। ये कहा जाता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे की हकीकत क्या है हम पूछ लेते हैं। गुरुजी, सबसे पहले हमें ये बताइए आप कि ये जो भीमकुंड का पानी हम देख रहे हैं, इसके पानी के रंग में सूरज की किरणों के मुताबिक कहीं कोई फर्क दिखता है आपको? सूरज की किरणों पे क्या है, अलग अलग प्रकार का जल जो हो जाता है किरणों के उससे रंग बदल लेता है। कहीं सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, कहीं हरा दिखता है, कहीं नीला दिखता है, और एक गहराई के वजह से पानी का कलर ब्लू दिख रहा है। गुरुजी, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पानी है काफ़ी साफ़ है, क्योंकि यदि मैं इसे हाथ में भी उठाऊं तो इस पानी में कहीं कोई कचरा या अशुद्धि या कुछ भी नहीं, और यहाँ तक कि हम 6 से 8 फीट जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हम देख पा रहे हैं। खुद हम 2-2 फीट पानी में खड़े हुए हैं और इस पर भी ये पानी साफ़ है, तो ये पानी गंदा नहीं होता है कभी? ये गंदा नहीं होता है। जैसे अपन बॉटल में भरे सालों रखे रहे, जैसे गंगा जी से इलाहाबाद से जल ले आते हैं, उसी कारण रखा रहता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं और पानी के अंदर फिसलने की काई नहीं आती है। दावा किया जाता है कि भीम कुंड के सागर से जुड़े होने के दावे का एक और आधार मछलियां बनती हैं। इस कुंड में कुछ मछलियां अचानक ही दिखती हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाती हैं। दावा ये भी किया जाता है कि उनमें से कई ऐसी मछलियां होती हैं जिन्हें कुंड या नदी में कभी देखा ही नहीं गया। तो क्या इस कुंड में समुद्र की अनजान मछलियां आती हैं? क्या उन मछलियों के आने का रास्ता है? कुंड की सतह का समंदर से जुड़ा कोई रास्ता है? लेकिन ये थ्योरी भी तमाम पड़तालों पर खरी नहीं उतरती। सवाल उठता है कि अगर इस कुंड का सागर से नाता है तो इसका पानी खारा क्यों नहीं है? सवाल ये भी उठता है कि जब मध्य प्रदेश के छतरपुर का सागर तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो इसकी जलधारा का नाता कैसे होगा? लेकिन इस कुंड की पहेली यहीं खत्म नहीं होती। इस कुंड में ऐसे कई राज दफन हैं जो चौंकाते हैं तो उलझाते भी हैं। हम भीमकुंड के राज की पड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि आपदा के वक्त इसका पानी आपदा की आहट खुद ब खुद देता है। लेकिन दावा यह भी किया जाता है कि कुंड में किसी की मौत के बाद उसका शव बाहर नहीं आता, वो कहीं ना कहीं कुंड के भीतर ही गुम हो जाता है
और फिर कहां चला जाता है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। क्या वाकई महाभारत काल में 5 पांडवों ने सघन वन के बीच छतरपुर के एक गांव का रुख किया होगा? गांव के पास एक पहाड़ को फोड़कर कुंड बनाया होगा और अज्ञातवास का वक्त काटा होगा। क्या वाकई उस कुंड में सीधे सागर से पानी आता होगा, जिस पर समुद्र की हर हलचल का असर पड़ता होगा, जो हर भूकंप या सैलाब के वक्त आपदा की आहट देने लगा? आखिर ये सवाल उठते क्यों है? आखिर एक कुंड का नाम भीम कुंड रखा क्यों गया? आखिर उसे लेकर जो कहानियां हैं वो कहानियां क्यों बनाई गई होंगी? और आखिर उस पहेली को सुलझाने के लिए शोध कब हुए होंगे? इस बारे में कोई सरकारी दावा नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय लोगों में कुंड की पहेली की लंबी फेहरिस्त जरूर मिलती है, जो दावे कहते हैं कि इस कुंड के पानी को पंप लगाकर निकाला गया, तब भी जल स्तर 1 इंच भी नीचे नहीं गया। भीमकुंड के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी गहराई। ये कहा जाता है कि आज तक इस कुंड की गहराई को मापा नहीं जा सका है, और ऐसा नहीं है कि इसकी गहराई को नापने की कोशिशें नहीं हुई। स्थानीय लोगों से लेकर देश विदेश के वैज्ञानिक तक इसकी गहराई नापने की कोशिश कर चुके हैं, ताकि इस कुंड के अनोखे व्यवहार का राज सामने लाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम जरा जान लेते हैं कि इस कुंड के बारे में अब तक किस तरह की पड़ताल की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ रमेश प्रसाद पांडे जी हैं, जो 4 पीढ़ी से इसी भीम कुंड में मौजूद मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। इसकी गहराई का तो प्रशासनीय तौर पर इसमें 25 हॉर्स पावर है। 3 मशीनें भी लगाई हैं। जिला से अधिकारी लोग आए थे तो उन्होंने 24 घंटे मशीनें चलाई, पानी बाहर निकाला, नदी नाले भर गए थे, लेकिन उसमें 1 इंच का फर्क भी नहीं पड़ा। इसके बाद वो अपना मोटरें वाहन वो सब लेके चले गए थे कि इसमें तो कोई लगाने से कोई मतलब ही नहीं है कि पानी कम हो रहा है या क्या हो रहा है। ये और कहा जाता है कि एक बार गोताखोरों ने कोशिश की थी इसकी गहराई नापने, वो क्या हुआ था? गोताखोर 80 मीटर तक गए थे। 80 मीटर के बाद वो बता रहे थे हमारी क्षमता नहीं अंदर जाने की, बहुत अंदर स्पीड से पानी का बहाव है, तो वापस लौट आए थे। स्थानीय दावे कहते हैं कि इस कुंड का राज खंगालने के लिए गोताखोर भी पानी में उतरे। जाहिर है कि एक कुंड के नीचे गोताखोरों को गहन अंधेरा मिला होगा, पानी का दबाव मिला होगा। हैरान करने वाला दावा है कि गोताखोरों को कुंड के नीचे भंवर मिले और पानी का तेज बहाव मिला। स्थानीय दावे कहते हैं कि कुंड के नीचे जल की तेज धारा मिलती है, मानो किसी पर्वत शिखर से नदी की एक अथाह धारा कुंड के नीचे तक पहुंच रही हो, और वो धारा हर किसी को बहा ले जाने पर आमादा हो। वो धारा ऐसी है कि सधे से सधे गोताखोर भी उसके नीचे जाने में नाकाम हो जाते हैं, और गोताखोरों का एक दल 80 मीटर तक नीचे जाकर लौट आया। ये दावा कहता है कि कुंड का तल 80 मीटर नीचे भी नहीं मिलता और उससे नीचे जाना नामुमकिन है। दावा ये भी किया जाता है कि वैज्ञानिकों का एक दल भी छतरपुर पहुंचा था, जिसने कैमरा नीचे उतारा और 200 फीट नीचे तक की तस्वीरें लेने के बाद वापस आ गया। उसे कुंड का तल नहीं मिला। और वैज्ञानिक भी लोग आ चुके हैं, तो उन्होंने 200 फीट तक कैमरा डाला है। 200 फीट के बाद कई रास्ताएं, कई गुफाएं, और पानी बह रहा। बहने के बाद उनको 1.5 क्विंटल की मछली मिली थी। कुंड के अंदर मछली 1.5 क्विंटल की मिली थी। छतरपुर की ओर किस वैज्ञानिक दल ने रुख किया था, ना तो इसका कोई ठोस प्रमाण मिलता है और ना ही इसकी कोई पुष्टि होती है, लेकिन कुंड के नीचे 1.5 टन तक की मछलियों के होने का दावा जरूर मिलता है। और दावा ये भी है कि जो भी कुंड में डूबा उसका शव कभी बाहर नहीं आ सका। पानी में डूबकर होने वाली मौत के बाद बेजान शरीर पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन इस कुंड में कुछ उलट ही होता है। भीमकुंड से जुड़ा एक और राज है जो हैरान करता है। दरअसल इस भीमकुंड में अगर किसी के डूबने से मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी यानी शव
बाहर नहीं आता, जबकि आम तौर पर किसी भी डेड बॉडी में ये क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी के ऊपर आ जाती है। लेकिन यहाँ इस भीमकुंड में जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका शव बाहर नहीं आया। तो आखिर कुंड से बेजान शरीर के गायब होने की पहेली है क्या? कुंड के नीचे विशाल जलधारा का राज क्या है? आपदा के समय जल स्तर बढ़ने की वजह क्या है? इन तमाम पहेलियों को समेटे है छतरपुर का कुंड। कोई नहीं जानता कि अगर सुनामी के वक्त उसकी लहरों ने छतरपुर में असर दिखाया तो उस कुंड का पानी खारा क्यों नहीं है। कोई नहीं जानता कि अगर कुंड एक बहती नदी नहीं है तो उसका पानी गंगा की तरह पावन क्यों है। गंगा जल की तरह कुंड के पानी में बैक्टीरिया क्यों नहीं होता। कोई नहीं जानता कि अगर कुंड का नदी या सागर से नाता नहीं है तो इसमें अनजान जल जीव कहां से आते हैं। इन सारे सवालों के लिए अभी विज्ञान का कुंड में दाखिल होना बाकी है, शोध किया जाना बाकी है। तो एक बात तो सच है कि शोध से कई राज सामने आ सकते हैं, मछलियों की नई प्रजातियां मिल सकती हैं। तो गंगा जल जैसा निर्मल पानी कैसे मिलता है, ये पहेली भी खुल सकती है।